नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों 2025 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डीएलएड करके टीचर आप कैसे बनेंगे, शिक्षक बनने का क्या प्रोसेस होगा, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल की क्या अपडेट है, सीटेट यूपीटेट फॉर्म रजिस्ट्रेशन की क्या अपडेट है, और उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पीएनपी की देखेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं कि पिछले सालों में कितनी सीटें वैकेंट गई, कैसे क्या हुआ, आपका एडमिशन कैसे हुआ, ए टू जेड सारा प्रोसेस हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि हर एक बात हर एक पहलू को आप अच्छे से समझ सकें। जो आपको ये दिख रहा है ये कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, देखिए टोटल सीट्स होती हैं सरकारी कॉलेज में डाइट में, कहीं पर 200 होती है, कहीं पर 50 होती है और कहीं पर 100। ये 3 कैटेगरी होती है सरकारी कॉलेज की डाइट सीट्स की। ठीक है, उसमें सीटें आरक्षित होती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जनरल कैटेगरी, बीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ठीक है, एसटी कैटेगरी, और उसके बाद ईडब्ल्यू करके जो है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस में रहेंगे तो सरकारी कॉलेज बहुत ही कम नंबर पर आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल से आएंगे तो सरकारी कॉलेज पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल में हर एक बच्चा फाइट करता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लेते जनरल में 40 सीट खाली है, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के बच्चे की रैंक आगे 240 नंबर आ रही मेरिट, ठीक है, और जनरल के दोस्तों अगर मेरिट मान लेते गई है 235, तो इस बच्चे को ओबीसी की सीट अलॉट ना होकर इसको जनरल की अलॉट हो जाएगी, जनरल में हो जाएगी, बाकी ओबीसी की एक सीट छोड़ दी जाएगी। ऐसे सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस में भी होगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई जरूर करता है, लेकिन उसकी मेरिट के हिसाब से उसको जनरल सीट्स भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें आप जानेंगे तो बेहतर होगा। एक बात याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय अगर आपने आरक्षण का नाम लिख दिया कि भैया हम ओबीसी से आते हैं, हम एससी से आते हैं, हम एसटी से आते हैं, या हम ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा, फिर आप बच नहीं सकते। तो जानबूझकर गलती मत करिएगा, होगा सर्टिफिकेट तभी करिएगा। आप पता चले ईडब्ल्यूएस के है ही नहीं और जानबूझ के आपने लिख दिया ईडब्ल्यूएस, जब वहां ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उसी समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 5 से 10 हजार रुपए भी डूब जाएगा। 10 हजार डूबेगा कम से कम। कैसे डूबेगा, देखिए दोस्तों, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है काउंसलिंग का, ठीक है, फाइनल रिजल्ट नहीं रहता ये, मतलब क्या आपकी मेरिट बनी है, रैंक का रिजल्ट आता है। ये आपका मान लेते हैं रैंक का रिजल्ट आ गया, आपकी रैंक बनी 10 हजार, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। उसके बाद आप जब कोई कॉलेज ले लेते हैं, समझिए पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे फिर आपका नुकसान होगा। मान लीजिए आपकी रैंक 10 हजार आई, आप गए सरकारी कॉलेज पा गए, ठीक है, लेकिन सरकारी कॉलेज डायरेक्ट नहीं पाएंगे। 10 हजार आने के बाद पहले काउंसलिंग करने से पहले 5 हजार की पेमेंट होती है। अगर आपको आपके मन का कॉलेज मिलेगा तो उस कॉलेज की सीट को कंफर्म करने के लिए 5 हजार और पेमेंट, ये होता है पूरा प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे यार कि सरकारी कॉलेज की फीस तो 10,200 होती है, तो भाई 10,200 में से ये पहले ही 10 हजार आपसे निकलवा लेंगे, ठीक है, बाद में सिर्फ 200 रुपये कॉलेज को आपको देना पड़ेगा। बड़ा यहाँ अलग ही सिस्टम चलता है डीएलएड में, इसलिए गलती मत करिएगा, नहीं तो सरकारी वाले तो बहुत रोते हैं। प्राइवेट वाले जिनको 41 हजार देना उनको तो लगेगा चलो भैया 41 में 10 हजार डूब गया, 31 बच गया, ठीक है, आपको तो ठीक लगेगा। इसमें बचने के लिए कितना रहेगा, 200 रुपये। जिनका 10 हजार चला के वो कहेंगे 200 में क्या ही होगा, ठीक है, डीडी कैंसिल कराने भी नहीं जाते हैं। तो इन सब बातों को जानिए समझिए। तो फिलहाल दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। बस इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एंट्रेंस एग्जाम लगता है, ये आपका मेरिट के आधार पर ही एडमिशन फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पीएनपी जल्दी फैसला लेने वाली है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन का, इसलिए दोस्तों समय लग रहा है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।